सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ओनली सक्सेस। मैंने एक सीरीज शुरू की है चर्चा में। ये मोस्टली टॉपिक करंट का रहेगा। ये करंट का टॉपिक रहेगा। इसमें मैं जो भी न्यूज स्पेशल रहा करेगी उसको मैं कवर किया करूँगा। ठीक है। जो कि इम्पोर्टेंट होंगी यूपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, ईपीएफओ, ऑल अदर ऑल अदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है, सीएपीएफ है, एनडीए है, सीडीएस है। ठीक है। कोई ये टॉपिक साइंस का भी हुआ करेगा, ये ह्यूमैनिटी का भी हुआ करेगा, कॉमर्स का भी हुआ करेगा, ये किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। ठीक है। तो मैं आज CITS साइट्स को कवर कर रहा हूँ, जो कि चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है, कैसे है, इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो भी पीसीएस वाले भाई हैं, जो पीसीएस वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत ही इसी सीरीज में बहुत ही कम पेजों में, लगभग 7 से 8 पेजों में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं उनको कंटेंट दिया करूँगा। इसमें आपको पढ़ने के बाद पता लगेगा कि कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए अब इसी चर्चा के साथ ये साइट्स का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत ने साइट्स के सम्मेलन में हाथी दांत के हाथी दांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फिर से खोलने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं करने का फैसला किया है। ध्यान रखिएगा, मतदान नहीं करने का मतलब, मतदान नहीं किया है इसने, मतदान नहीं करने का फैसला किया है। किसने? भारत ने। भारत ने एक साइट्स का सम्मेलन हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फिर से खोलने पे बात हुई थी, लेकिन भारत ने उस पर मतदान नहीं किया है। ठीक है। ये साइट्स क्या है? साइट्स ये है क्या एक्चुअली में? ये साइट्स है, इसका पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी ये फुल फॉर्म है। ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये किसके? एक सरकारों के बीच, नॉट इन मैन टू मैन, मैन टू मैन नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक समझौता है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ICUN के सदस्यों की एक बैठक में 1963 में अपनाए गए एक संकल्प के परिणाम स्वरूप इस मसौदा को तैयार किया गया था। किसके, कब हुआ था ये तैयार? ये हुआ था 1963 में। 1963 में हुआ था ये, एक मसौदा तैयार हुआ था, उसी के तहत ये इसको तैयार किया गया है। ये है क्या? यह कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था। जब पीसीएस का क्वेश्चन आता है, प्री का या मेंस का, तो उसमें इवन यूपीएससी भी, तो उसमें क्या है, फैक्ट नहीं देता है कि कब लागू हुआ था। ये नहीं पूछेगा कब लागू हुआ था, 1975, 76, ऐसा नहीं देगा। ये देगा उसमें यह कन्वेंशन 1980 में लागू हुआ था। ऐसे गलत करके, हो सकता है सही दे, लेकिन उसमें जो डेट है वो मेंशन करके गलत देगा या सही देगा। सही देगा तो और कोई गलत होगा, देगा तो सही पूछेगा ये। ठीक है। ये भी पूछ सकता है इसमें सही क्या है, उसमें पूछता है इसमें गलत क्या है। ठीक है। तो ये डेट फैक्चुअल है, वैसे ध्यान नहीं रखते हैं मोस्टली यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, तो लेकिन फिर भी रखना जरूरी है। यदि आपसे पूछ लिया यह कन्वेंशन साइट्स कन्वेंशन 1990 में लागू हुआ था, तो वैसे तो वो ठीक है, वो गलत है, लेकिन आपको डेट याद रहेगी तभी तो आप बता पाएंगे। ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था? तो 1975 में ये लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवर और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। किस किस के लिए? इसमें जानवर इसमें जानवर और पौधे दोनों आते हैं।
जंगली जानवरों पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। साइट सचिवालय, ये साइट सचिवालय यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, इस पर बहुत ही ध्यान देना है। इसके सदस्य वह हैं जो स्वेच्छा से कन्वेंशन से बाध्य होने के लिए सहमत हैं। सही है, जो इस कन्वेंशन में जो आएगा, इस कन्वेंशन में जो आएगा उसको बाध्य होना पड़ेगा, बाध्य होने के लिए सहमत हैं, इस कन्वेंशन में वही पार्टिसिपेट करेंगे। वर्तमान में इसमें 184, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, 184 पार्टियां हैं। कितनी? 184। ठीक है, 1976 में भारत 25वां सदस्य हुआ था। भारत कब बना था इसका सदस्य? भारत कब बना था? भारत बना था 1976 में। ठीक है, कौन सा देश बना था? भारत कौन सा देश है जो इसका, कौन से नंबर का देश है जो इसका सदस्य बना था? वो था 25वां नंबर, 25वें नंबर का भारत इसमें सदस्य बना था। अब देखते हैं कि इसमें कुछ कानूनी प्रावधान क्या क्या है। साइट्स वर्सेस फर्स्ट विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है। ये साइट्स फर्स्ट है, जो विलुप्त जो होती हैं प्रजातियां उनको कवर करता है। कौन सा? यह परसिस्ट फर्स्ट। इस सूची के तहत प्रजातियों के लिए आयात या निर्यात परमिट शायद ही कभी जारी किए जाते हैं। इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ही कभी जारी किए जाते हैं, और केवल तभी जारी किए जाते हैं जब उनका उद्देश्य प्राथमिक रूप से वाणिज्यिक नहीं होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि यह आप कॉमर्शियल यूज उनका नहीं कर सकते हो। यदि आप उनको लिए किसी भी आयात निर्यात का परमिट बना भी रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य वाणिज्यिक नहीं होना चाहिए। यह है परसिस्ट फर्स्ट। साइट्स में वे प्रजातियां शामिल हैं जिनके तहत विलुप्त होने का खतरा नहीं है। साइट्स में वे भी प्रजातियां शामिल हैं जिनको विलुप्त होने का खतरा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें शामिल जानवरों के व्यापार को सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें शामिल जो जानवर हैं उनको सख्ती से उनको विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, परसिस्ट थर्ड में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं, परसिस्ट फर्स्ट और परसिस्ट, अब बात कर रहे हैं थर्ड की। परसिस्ट थर्ड में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं और उसके अन्य साइट्स पार्टियों से इनके व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए कहा हो। ठीक है, एक टॉपिक। दूसरा क्या है? पार्टियों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये सीओपी है, ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। साइट का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा? कॉप। हर 2 साल में कॉप यह तय करने के लिए पार्टियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई प्रजाति परसिस्ट फर्स्ट या सेकंड में होनी चाहिए। सेकंड है परसिस्ट फर्स्ट और ये सेकंड में होनी चाहिए। इसके फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या हैं? CITES साइट्स चयनित प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कुछ नियंत्रणों के अधीन करके काम करता है। ठीक है, इसका जो व्यापार है ना, उसमें कुछ नियंत्रण, उसमें कुछ कंट्रोल है, उसमें कुछ साइट्स प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कुछ नियंत्रणों के अधीन करके काम करता है। कन्वेंशन के तहत शामिल प्रजातियों के आयात निर्यात और पुनर्निर्यात को परमिट प्रणाली के माध्यम से अधिकृत करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आयात निर्यात भी इसके तहत ही किया जाता है। ठीक है, साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
साइट्स या यदि इसमें कितने जितने भी कंट्री हैं, भारत उसमें 25वां मेंबर था, जो इसमें 184 कंट्रीज हैं, उसमें ये जो साइट्स कानून है बाध्यकारी है। आप में मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी है ये ऑप्शनल नहीं है। हालांकि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है, यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेगा ये, लेकिन ये इंटरनेशनली रूप से ये पार्टियों के ऊपर बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो छोटा है, लगभग 5 से 7 मिनट का होगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ही रख दिए हैं। लगभग इसमें 10 या 12 स्लाइड्स हैं। ठीक है, इस वीडियो को 4 से 5 बार देखिएगा। और इसमें जो पीसीएस वाले भाई लोग हैं, या यूपीएससी वाले चाहे पीसीएस वाले, ठीक है, इसमें मैंने सारा कुछ डेट्स और इसमें फंक्शन क्या है उसमें मैंने इस वीडियो मैंने रख दिए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।